अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत से? किसी ने मुझे एक छोटी सी वीडियो भेजी, वीडियो क्लिप भेजा। और उसमें जो है जय शाह साहब, जो कि मतलब हेड है आईसीसी के, वो अपना मतलब गुजरात में अपने होम टाउन में अपने घर गालिबन अपने घर की छत से जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं। तो उसने उसमें कमेंट लिखा था कि कहाँ तो मतलब एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है क्रिकेट के अंदर, आईसीसी और बांग्लादेश को लेकर। और जय शाह साहब जो है वो पतंगे उड़ा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, वो वीडियो नहीं है, पुरानी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार, क्राइसिस जब सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस होता है तो ऐसे ही होता है भाई। पर लेकिन यार मतलब वो कहते हैं ना, जब मुसीबतें आती है तो एक साथ आती है मुसीबतें। बांग्लादेश क्रिकेट में जो उनका आईसीसी से जो मसला चल रहा है वो तो चल ही रहा है मसला, ठीक है। वो तो अभी तक उसका कोई रेजोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे अपने, ओके, वो अपनी जगह। अब उनके में एक और क्राइसिस डेवलप ये हो गया, जो कि ज़्यादा सीरियस है मेरी नज़र में। वो ये है कि उन्होंने उनके एक डायरेक्टर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। और होता ही है कि जब आप एक ऐसे बंदे को क्रिकेट बोर्ड में रखेंगे, ऑफिशियल को, जो कि नो फिल्टर वाला बंदा हो, मतलब जो मुंह में है वो बोल दे, तो फिर प्रॉब्लम आती है। अब नज़मुल इस्लाम साहब हैं, इनके डायरेक्टर हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। इन्होंने एक बयान दिया। अच्छा, ये वही नज़मुल इस्लाम है जिन्होंने कुछ दिनों पहले जो साबिक बांग्लादेशी कप्तान है तमीम इकबाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ये पूछा गया था कि भाई ये जो बांग्लादेश और आईसीसी का मसला चल रहा है, तो उस बेचारे ने सिर्फ इतना कहा था कि यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के और डिस्कशंस के थ्रू ये मसला हल करना चाहिए, इसलिए क्योंकि आईसीसी पे बहुत डिपेंडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फॉर इट्स फाइनेंसेस। उस पर नज़मुल इस्लाम ने तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया, जिस पे बैकलैश भी हुआ। अच्छा, अब लेटेस्ट इंसिडेंट में क्या किया उन्होंने उन्होंने कहा कि जी, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर बांग्लादेश की टीम नहीं भी हिस्सा लेती है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, तो बांग्लादेश बोर्ड को कोई माली नुकसान नहीं होगा। चले ठीक है जी। बकौल उनके कि 2027 तक का जो साइकिल है फाइनेंशियल, उस वक्त तक तो बांग्लादेश को पैसे मिलते रहेंगे, आईसीसी शेयर मिलता रहेगा। साथ में उन्होंने ये कहा कि हाँ, प्लेयर्स की जो है मैच फीस जो है वो नहीं मिलेगी, जो वर्ल्ड कप की होगी। और दूसरा ये कि हम भी कोई कंपनसेशन नहीं देंगे प्लेयर्स को। अब वो तो चले ठीक है, अपनी जगह सही है। फिर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के ये कहा, उन्होंने कहा कि जी, वैसे भी जब बांग्लादेश की टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करती है, हारती है, तो कौन सा बोर्ड जो है वो पैसे वापस ले लेता है फिर ये पैसे काट देता है प्लेयर्स के, या उनको मैच फीस नहीं देता है। अब ये कहना था, और वहाँ एक मतलब हड़बड़ी मच गई बांग्लादेश में। नाउ वन हैज़ टू रियलाइज वन थिंग, कि आज जो हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट में, कि वहाँ क्रिकेट ही नहीं हुई आज। दो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस नहीं हो पाए, चार ढाका प्रीमियर लीग के मैचेस नहीं हो पाए, क्योंकि प्लेयर्स डिडंट शो अप एट द ग्राउंड। बिकॉज उनकी जो एसोसिएशन है प्लेयर्स की, वेलफेयर, पता नहीं, प्लेयर बांग्लादेश प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, उन्होंने बाइकआउट की कॉल दे दी थी जब तक कि नजमुल इस्लाम को हटाया नहीं जाए। अब मज़े की बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल हसन को जो है पहले तो उनको हटा दिया एज डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंस कमेटी। उसके बाद उन्होंने उनको कैसे बोलते हैं, शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिया एज डायरेक्टर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आस्किंग हिम टू रिस्पॉन्ड इन 48 आवर्स, कि क्यों उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो। उसके बावजूद प्लेयर्स नहीं टर्न अप हुआ है। अब इसका एक बैकग्राउंड है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट द प्लेयर्स अपसेट होंगे, जो नजमुल इस्लाम ने जो बात की, जो उन्होंने बेबाक मतलब स्टेटमेंट दिया। लेकिन इसके पीछे एक और भी मसला है। इसके पीछे मसला ये है कि वो द लास्ट फ्यू डेज देयर हैज़ बीन मतलब इशू फेस्टरिंग इन बांग्लादेश क्रिकेट इन द बांग्लादेश प्रीमियर लीग। क्योंकि इस दफ़ा क्या किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, कि उन्होंने अपनी एंटी करप्शन यूनिट को ज़्यादा पावर्स दे दिए, हु आर सुपरवाइजिंग थिंग्स, हु आर कीपिंग अ वॉच ऑन द बांग्लादेश प्रीमियर लीग। उसकी वजह ये कि बीपीएल में इन द पास्ट इतने इश्यूज आ चुके हैं स्पॉट फिक्सिंग वगैरह के हवाले से, फ्रेंचाइज ओनर्स को लेके या प्लेयर्स को लेके, कि इस दफ़ा उन्होंने कहा जी सख्ती करो। अब सख्ती हुई है, तो उसमें एक दो इंसिडेंट्स हुए जहाँ जो एंटी करप्शन यूनिट के लोग थे, वो उन्होंने मतलब प्लेयर्स के कमरों में गए, उन्होंने उनके मोबाइल्स ले लिए, ऑफिशियल्स के मोबाइल ले लिए, वो मोबाइल्स चेक किए, सब कुछ, क्योंकि उनको इतना मिली थी कि जी फिर कोई हरकत हो रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। उस पर प्लेयर बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा कि जी ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ फॉरेन प्लेयर्स तो कह रहे हैं जी हमें तो खेलना ही नहीं है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग बोर्ड स्टूड इट्स ग्राउंड, इट सेड नहीं, जो एंटी करप्शन यूनिट की जो ड्यूटीज़ हैं उनको आप करने दें, और इसमें कोई वो नहीं है। अगर वो आपका मोबाइल चेक कर रहे हैं, या अगर वो आपके कमरे में मतलब रेड मार रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये भी एक मसला फेस्टर कर रहा था वहाँ पर। तो वो अब जब ये नज़मुल इस्लाम साहब ने जो मतलब मिसिंग की, उसके बाद जो है प्लेयर्स को मौका मिल गया, तो उन्होंने जो है आज काम अपना उतार दिया। अब मसला ये है कि यार देखें, सीधी सी बात है, बांग्लादेश प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन भी जो है ना, उनको भी अब ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि यार बांग्लादेश के प्लेयर्स को इतने हाई डिमांड में तो है नहीं।
दुनिया भर में, कि आप कहें कि हाँ जी, अगर बांग्लादेश से नहीं खेलेंगे तो इनको तो लीग्स वाले उठा लेंगे आराम से, ऐसा कोई कहानी है नहीं। अब बांग्लादेश टीम की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, इट्स बीन सो इनकंसिस्टेंट कि कुछ पता नहीं होता भाई कि ये करेंगे क्या, ठीक। और जितना बांग्लादेश में क्रिकेट फॉलो होती है, जितनी पॉपुलर है क्रिकेट, मतलब जितनी पैशनेटली फॉलो होती है विद फुटबॉल, उस हिसाब से बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक। तो बांग्लादेश के जो ये वेलफेयर एसोसिएशन, वो ये सोचना पड़ेगा कि भाई आप बायकॉट, चले एक दिन आपने अपना कर लिया, आपने प्रेशराइज कर दिया बांग्लादेश बोर्ड को कि उन्होंने अपना उसको नज़मुल इस्लाम को हटा दिया, शो कॉज इशू कर दिया, लेकिन आई मीन एक लिमिट होनी चाहिए। अब कल अगर मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश में प्रीमियर लीग में या ढाका प्रीमियर लीग में, तो फिर बहुत मसले खड़े हो जाएंगे बांग्लादेश में, फिर तो वो ये आईसीसी वाला मसला भूल जाएंगे, और मुझे लगता है कि फिर शायद वर्ल्ड कप में वो वैसे ही वो नहीं अपनी टीम भेज पाएंगे। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट्स हैपनिंग देयर इन बांग्लादेश, बट देन यू नो व्हेन यू हैव ऑफिशियल्स हु लाइक, मतलब नो फिल्टर बात करते हैं, तो फिर यही होता है। हालांकि मतलब मैं इस चीज़ का बड़ा, आई विल बी ऑनेस्ट, और मैं कह चुका हूँ पहले भी, मैं तो इस चीज़ का बड़ा मानने वाला हूँ कि मैं तो, मतलब सीधी बात है, मैं कहता हूँ जी प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनलिज्म होती है ना, वो यही होती है कि भाई अगर आप एज अ प्रोफेशनल डिलीवर नहीं कर पाते, तो आपको फिर उस हिसाब से रिम्यूनरेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं तो बड़ा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि भाई अगर प्लेयर नहीं परफॉर्म करता, काटो उसकी मैच फीस, काटो उससे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, अच्छा परफॉर्म करता है ज़्यादा दो। तो बात तो उसने गलत नहीं की अभी उसने नज़मुल इस्लाम ने, लेकिन बोलने की ज़रूरत थी नहीं। तो बहरहाल अब देखते हैं क्या ये क्राइसिस होता है। बाकी सुनने में यही आ रहा है कि भाई आईसीसी काफ़ी हद तक अब सीरियस सोच रहा है कि ये बांग्लादेश के मैचेस को शिफ्ट किया जाए, श्रीलंका और ये मामलों को ख़त्म किया जाए। अब मसला वही है यार कि देखो ना, बात ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पीछे कौन है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको वैसे मॉरली सपोर्ट तो कर ही रहा है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन फिर देन बांग्लादेश इज़ नॉट पाकिस्तान। अब आज मैं पढ़ रहा था कि वो जो आज टिकट सेल्स स्टार्ट हुए पाकिस्तान इंडिया मैच के, जो कि 15 फरवरी को होना है कोलंबो में, वर्ल्ड कप का, मतलब विद इन मिनट्स इतनी डिमांड आई टिकट्स की, इतने लोग ऑनलाइन आए कि वो सर्वर्स क्रैश हो गए। फिर बाद में वो जो आईसीसी के जो टिकट उनके एजेंट्स हैं, बुक माई शो वाले, उन्होंने ऑनलाइन फिर जब स्टार्ट की, रीसेल स्टार्ट की टिकट्स की, वो फिर सर्वर क्रैश कर गए। तो आप कुछ भी कहें यार, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस वो लोग कुछ भी कहें कि जी कंपटीशन नहीं है, ऐसा है, फलाना है, ढिमकाना है, बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इस वक्त बायलैटरल क्रिकेट नहीं हो रही दोनों मुल्कों के दरमियान, जो ताल्लुकात है वो सबको पता है। तो एक तो ये होता है ना कि आपकी रेगुलर क्रिकेट आपस में हो रही हो पाकिस्तान इंडिया की, तो फिर लोगों को शायद इतना भी, मतलब पागलों की तरह टिकट के लिए ना जाए। लेकिन क्योंकि क्रिकेट हार्डली होती है पाकिस्तान इंडिया की, तो आईसीसी इवेंट्स में होती है, एशिया कप में होती है, तो फिर लोग पागलों की तरह जाते हैं। फिर आईसीसी इवेंट का एक अलग ही एक वो जो है ना, एक इंपॉर्टेंस होती है। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि टिकट सेल्स के लिए इतनी हाई डिमांड है। तो पाकिस्तान इज़ इन अ डिफरेंट पोजिशन में, बांग्लादेश, पाकिस्तान अपनी मनमानी कर सकता है काफ़ी हद तक, और उन्होंने सक्सेसफुल भी हुआ है। तो अब बांग्लादेश का जो मसला है ना, वो ये है कि इफ़ बांग्लादेश इज़ डूइंग एवरीथिंग इन आइसोलेशन, देन आई थिंक कि उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर उनको मॉरल सपोर्ट है पाकिस्तानी कुछ और बोर्ड्स की, तो वो एक अलग चीज़ है। अब ये हमें नहीं पता बैकग्राउंड में क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो यहाँ तक ऑफर तक कर दी कि हम बांग्लादेश के मैचेस करा देते हैं पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के। और उन्होंने शायद आईसीसी को रिमाइंड भी कराया था कि भाई आप देख लें ज़रा इस मामले को। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। रही बात दूसरा, ये वीज़ाज़ वाली बात की कल भी बात हो रही थी, तो अभी भी वही चल रहे सिलसिले कि जी आदिल राशिद और उसके वीज़े नहीं मिले अब तक उसको, रेहान अहमद को, प्लस सिकंदर रज़ा को शायद नहीं मिले अब तक। भाई बात ये है कि यार देखें, इसमें मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बात ये है कि इस दफ़ा आईसीसी ने गालिबन, आई डोंट नो कि पहले भी ये था क्या था, लेकिन आईसीसी का एक था कि भाई जो बोर्ड्स होंगे उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो जो जिस कंट्री में इवेंट हो रहा है वो उसके वीज़े हासिल करें अपने प्लेयर्स के लिए, उनकी ज़िम्मेदारी होगी, और मुश्किल आएगी तो आईसीसी इनको थोड़ा सपोर्ट करेगा। तो माँ सिवाय यूएसए टीम के, जो कि जिनके मामला आईसीसी देख रही है। तो जब ये पता था पहले से, तो जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी क्या सो रहे थे? मतलब अभी इतने लेट स्टेज पे आप क्यों वीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हो? अब जैसे यूएसए की टीम है, वो ट्यूसडे के दिन तो प्लेयर्स गए इंटरव्यू देने के लिए। तो भाई जब पता है आपको कि जहाँ पाकिस्तान इंडिया की बात आती है, जो पाकिस्तान के पाकिस्तानी प्लेयर्स हो या ओरिजिन के, पाकिस्तान ओरिजिन के प्लेयर्स हो, इंडिया की तो वीज़ा पॉलिसी सख्त है, उनका एक अलग ही सिस्टम है, प्रोसेस, वो मिनिस्ट्री ऑफ उनके एक्सटर्नल अफेयर्स से क्लियरेंस मिलती है, अप्रूवल मिलती है वीज़ा की। तो जब ये पता था, तो भाई जिन टीमों में पाकिस्तानी नज़ात प्लेयर्स हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं अप्लाई किया वीज़ों के लिए? और ख़ास करके जब आईसीसी कह चुका है कि भाई वो आपने खुद देखना है, अपना वीज़ा का मसला आपने खुद देखना है, हम सिर्फ अगर जहाँ हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे, लेकिन अब हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किस लिए सो रहे थे भाई आप?
आपको पहले करनी चाहिए थी सारी चीज़ें व्हेन इट केम टू पाकिस्तानी प्लेयर्स, व्हेन यू हैड पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स इन योर टीम। तो इसमें थोड़ा-सा मुझे समझ में नहीं आया भाई, बोर्ड्स भी जो है रह रहे के एकदम लास्ट मोमेंट पे करते हैं। मुझे अगर पता हो कि यार मैं एज़ अ पाकिस्तानी, मैं एक बात कर रहा हूँ जस्ट एग्जांपल, कि मुझे अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है इंडियन एम्बेसी का हाई कमीशन में, तो मैं तो 3 महीने पहले अप्लाई कर दूँगा या 2 महीने पहले अप्लाई कर दूँगा, जब मुझे पता है इतना लंबा प्रोसेस होना है तो। बहरहाल गॉड नोज़ यार क्या सिलसिले चलते हैं। बाकी कल इंडिया हार गया जी न्यूजीलैंड से। दूसरा वनडे इंटरनेशनल एंड अ वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट, बहुत ही वन साइड किस्म का मैच हुआ, और बड़े आराम से जो है वो न्यूजीलैंड ने जो है मैच जीत लिया। डैरिल मिचेल ने 100 किए, और उसके अलावा उसने विल यंग ने भी कोई 80 कुछ किए। और बिल्कुल आई थिंक कल का जो मैच था, इट इट्स जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर कि इंडिया को अपनी बॉलिंग, आई मीन सांस, विदाउट जसप्रीत बुमराह, शामी, दे हैव टू लुक एट द बॉलिंग अटैक अ बिट, एंड उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्कि जो एक्जिस्टिंग बॉलर्स, अब अर्शदीप सिंह है जैसे, मैं कहता हूँ कि अर्शदीप सिंह इज़ अ विकेट टेकर। मैं हमेशा उन बॉलर्स के फेवर में होता हूँ जो कि विकेट टेकिंग एबिलिटी जिनके पास हो। तो अर्शदीप को अभी तक खिला नहीं रही है, तो बहरहाल वो अपनी एक अलग बात है। अब वही फिर मैं बात करूंगा कि गंभीर की जो अपने कुछ है, एक दो प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा उसको वो है कॉन्फिडेंस, तो वो उनको ज़्यादा चांसेस देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मतलब डिफीट्स हैं जो इंडिया फेस कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स अगेंस्ट सर्टन टीम्स, ठीक है सीरीज जीत गए जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन बीच बीच में एक डिफीट आ रही है। ये दीज डिफीट्स आर नॉट गोइंग टू लुक वेल ऑन गंभीर सीवी इवेंचुअली। क्योंकि याद रखिए, गंभीर के कोच टेक ओवर करने से पहले इंडियन क्रिकेट कहाँ खड़ा था, स्पेशली एट होम, क्या रिकॉर्ड था उनका। एंड दे वर लाइक इनविंसिबल एट होम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब ये जो ऐसा एक अब रेगुलरिटी से जो है मैचेस हार रहा है इंडिया, T20 में भी, टेस्ट मैचेस का तो हमने देख ही लिया, और प्लस अब वनडे में भी, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। अब ठीक है, आप कहें कि यार वो प्लेयर्स को अब मतलब रोहित भी खेल रहा है, कोहली भी खेल रहा है, तो सारे ही प्लेयर खेल रहे हैं बैटिंग में, लेकिन जो बॉलिंग है उसमें इश्यूज हैं कल बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरा, कल मुझे लगा कि न्यूजीलैंड ने की जो मैनेजमेंट थी, दे रेड द पिच मच बेटर देन, राजकोट में जो पिच थी, दे रेड इट मच बेटर देन द इंडियन मैनेजमेंट, बिकॉज दे डिसाइडेड टू व्हाट यू कॉल इट, अपना बॉलिंग, बॉल फर्स्ट। जबकि इस वेन्यू पे ये था कि पिछले 4-5 मैचेस में जो टीम ने कैसे बोलते हैं अपना पहले बैटिंग की वो जीती है। तो उस हिसाब से उस मतलब इंडिया के जहन में ये था, शुभमन गिल ने कहा भी कि भाई ये पिच जो है स्लो हो जाती है बाद में, और यहाँ पर ड्यू का फैक्टर नहीं होता। ड्यू का तो इतना फैक्टर नहीं हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक द पिच गॉट स्लो, बट देन डैरिल मिचेल ऑल्सो बैटेड। न्यूजीलैंड वही वाली बात है कि न्यूजीलैंड वो जो ना ग्लैमरस टीम नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी थरली क्लिनिकल सॉर्ट ऑफ टीम। और अगर मुझे, आप टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे आप कहें कि यार एक आपने रन चेस करनी है, बड़ी रन चेस करनी है, टू मी आई वुड लाइक न्यूजीलैंड वुड बी द बेस्ट बेट टू गो फॉर अ रन चेस, क्योंकि वो बड़े क्लिनिकल अंदाज से जाता है। कल भी उन्होंने बड़ा जो 160 रन की जो पार्टनरशिप थी, वैसे भी वो 285 चेस कर रहे थे, विच इज़ नॉट अ बिग स्कोर एट ऑल, वॉज नॉट अ बिग टोटल एट ऑल, क्योंकि इंडिया उतने रन कर ही नहीं पाया जितने उनको करनी चाहिए थे जब उन्होंने पहले बैटिंग की। बट द वे डैरिल मिचेल ने और उसने विल यंग ने कंट्रोल दिया, उसके बाद फिर वो ग्लेन फिलिप्स ने आके 30-32 किए, इट वॉज इनफ। अब ग्लेन, उसके बारे में डैरिल मिचेल के बारे में लोग कह रहे हैं यार ये तो बड़ा अंडररेटेड प्लेयर नहीं है वो न्यूजीलैंड का, ही इज़ बीन द बैकबोन फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, इन स्पेशली इन टेस्ट एंड वाइड, इन ऑल फॉर्मेट्स वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 8वीं उसकी ओडीआई सेंचुरी है, और वो मतलब ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 2 बैट्समैन है। तो मतलब हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं, आई वुड से इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे एक होता है ना कि एक जैसे बाबर है फॉर एग्जांपल। अब बाबर परफॉर्म करे ना करे, एक ग्लैमर इफेक्ट तो है, एक वो ऑरा तो है, बाबर 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 चलता रहता है। ऐसी कुछ और प्लेयर भी है वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बड़े मतलब क्या कहते हैं वो उसको, जो कि सुबह शाम अपना बस एक मतलब मशीन की तरह अपना काम करते हैं। अब बहुत कंसिस्टेंसी उनके परफॉर्मेंस में होती है, जैसे डैरिल मिचेल है। लेकिन ये फॉर सम रीज़न इनका वो एक ऑरा नहीं क्रिएट होता ना, वो एक ग्लैमर का एक वो आता है उनके अगेंस्ट। तो वो बेचारे मतलब उतने ज़्यादा उनको नहीं मतलब ये एक दूसरा वो है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, एक दूसरा वो शे होप भी है, वो भी वनडे का बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है जो डैरेन मिचेल के साथ है। तो बात वही है कि होते हैं कुछ प्लेयर्स, बट ही इज़ अ रन मशीन, ही इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंटली गेटिंग रन्स फॉर न्यूजीलैंड। लेकिन बात वही कि इफ़ यू आर लाइक चेसिंग 280 प्लस, तो एक बंदा शायद सेंचुरी भी करे तो काफ़ी नहीं होता, यू नीड सपोर्ट। आई थिंक द सपोर्ट केम वेल फ्रॉम विल यंग इन दिस थिंग, बट नॉट गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट। यहाँ बताऊँ, ये जो डिफीट्स है ना, ये बाद में इनको खलेंगे। लेकिन बहरहाल जो मर्जी भाई, कल उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया,
और मैं ऐसे 2 या 3 ओवर कराए, 4 ओवर कराए, तो पर आप खिला ही क्यों रहे हैं भाई, जब कप्तान को कॉन्फिडेंस ही नहीं है बॉलर के ऊपर? क्योंकि जब आप एक ऑलराउंडर की कैटेगरी में खिला रहे हैं, तो फिर भाई आप फिर उसको दें ना, ज़्यादा वो ट्राई तो करके देखें कि आप वो स्टैंड करता है। तो ये है जी, आजकल क्रिकेट में यही पोजीशन मतलब चीज़ें चल रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा इस पे बातचीत कर लेते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए, आई होप यू लाइक द इंटरव्यू विद डॉक्टर नुमान नियाज़। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड टेक केयर। आपसे फिर कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।